तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीन पर आपस में भिड़े इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्लान को रक्षा मंत्री ने बताया बकवास। सेना को नेतन्याहू की बात न मानने का दिया आदेश। अब इजराइल के दिन करीब, कहर बनकर टूटेगा इजराइल पर ईरान। नीतीश सरकार ने मुसलमानों के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। नीतीश सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर 21 नए मदरसे बिहार में बनाने का किया ऐलान। मुसलमान हुए खुश। पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने आतंकी संगठनों के नेताओं से पाकिस्तान में की मुलाकात। फोटो वायरल होने के बाद अरशद नदीम को लोग बता रहे हैं आतंकवादी। इजराइल पर हर कीमत पर हमला करेगा ईरान। पश्चिमी देशों का निमंत्रण ठुकराया। कहा इजराइल की मदद ना करें वरना आपको भी सिखाएंगे सबक। आप नेता संजय सिंह समेत 5 के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कोर्ट से वारंट हुआ जारी। तुरंत सरेंडर करने का कोर्ट ने दिया आदेश। संजय सिंह हो सकते हैं 1-2 दिन में गिरफ्तार। गाजा पट्टी में जंग और ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने इजराइल की मदद। $20 अरब के हथियार देने का किया ऐलान, तो संयुक्त राष्ट्र ने किया विरोध। कहा अमेरिका की वजह से गाजा पट्टी में बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हो रही है हत्या। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी पर आपस में ही भिड़े इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। प्रधानमंत्री के प्लान को रक्षा मंत्री ने बताया बकवास। सेना को दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच आपस में इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भिड़ गए हैं और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्लान को रक्षा मंत्री ने बकवास बता दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रक्षा मंत्री से नाराज हो गए हैं और उनकी आलोचना की है। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद इजराइल की सरकार के भीतर दरार उजागर हो गई है। हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और इजराइल के बीच तनाव से मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे वक्त में इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच लड़ाई शुरू हो गई है, जिसकी खबर पूरी दुनिया में आ गई है। पूरी दुनिया में आने के बाद पूरी दुनिया के देशों ने कहा कि अब इजराइल का अंत पास आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय हिजबुल्लाह, हमास और हूती लगातार इजराइल पर मिसाइल से हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल पर तगड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहा है और इन्हीं हमलों के बीच इजराइल में आपस में ही प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की नहीं बन रही है। प्रधानमंत्री कुछ सेना को आदेश दे रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री के खिलाफ रक्षा मंत्री कुछ सेना को आदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद इजराइल में तड़ातड़ हमले होंगे और नेतन्याहू कुत्ते की मौत मारे जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश सरकार ने मुसलमानों के समर्थन में लिया बड़ा फैसला। नीतीश सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर 21 नए मदरसे बिहार में बनाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने मुसलमानों के समर्थन में बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे हिंदूवादी संगठनों की आग लग गई है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर 21 नए मदरसे बिहार में बनाने का ऐलान किया है। जेडीयू के सीनियर नेता और बिहार के सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने हमारे साथ बातचीत की और मुस्लिम नेताओं से भी बातचीत की और मुसलमानों के विकास के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए नीतीश सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर 21 नए मदरसे बिहार में बनाने का ऐलान किया। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस कदम से बिहार के मुसलमान खुश हैं और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुसलमानों को पढ़ा लिखाने के लिए कितने बड़े काम कर रहे हैं जो आज तक नहीं कर पाया है। यानी नीतीश कुमार ने मुसलमानों के समर्थन में ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम ने आतंकी संगठनों से पाकिस्तान में की मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम विवाद में घिर गए हैं। पेरिस से पाकिस्तान लौटने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग के नेताओं से मुलाकात की है, जिसके बाद विवाद हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि PMML मशहूर आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा की पॉलिटिकल विंग है। लश्कर पर तो संयुक्त राष्ट्र ने बैन लगाया हुआ है। पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग के प्रवक्ता ताबिस कय्यूम और यूंग विंग के अध्यक्ष हारिस डार से अरशद नदीम ने घर पर मुलाकात की है, जिसके फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद भारत ने भी इसका विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल पर हर कीमत पर हमला करेगा ईरान। पश्चिमी देशों को दी चेतावनी, कहा नहीं दे मदद।
दोस्तों आपको बता दें कि हमास चीफ की हत्या का बदला ईरान इजराइल से जरूर लेगा और ईरान जरूर इजराइल पर हमला करेगा। वहीं आपको बता दें कि ईरान के हमले को रोकने के लिए पश्चिमी देशों ने ईरान को एक मैसेज भिजवाया था और मांग की थी कि ईरान इजराइल पर हमला ना करे वरना मिडिल ईस्ट में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिमी देशों के इस निमंत्रण को ईरान ने ठुकरा दिया है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वह हर कीमत पर इजराइल पर हमला करेगा और वो बदला लेकर रहेगा। वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी देशों के निमंत्रण ठुकराए जाने के बाद यूएनएससी पर सवाल उठे हैं। ईरान ने यूएनएससी पर कहा है कि इजराइल लगातार गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या कर रहा है और पूरी दुनिया चुप बैठी है, इसलिए वो हर कीमत पर इजराइल पर हमला करेगा और कोई भी देश उसका साथ ना दे। जो भी देश उसका साथ देगा ईरान उसको भी सबक सिखाएगा। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आप नेता संजय सिंह समेत 5 के खिलाफ वारंट जारी, कोर्ट ने कहा तुरंत करो गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ एनवीडब्ल्यू जारी किया है। इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा का नाम भी शामिल है। ये आदेश एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की कोर्ट ने जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि ये वारंट 23 साल पुराने मामले में हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह तत्काल कोर्ट में सरेंडर करें। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस को कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो इनको गिरफ्तार करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका ने ईरान से तनाव के बीच इजराइल को $20 अरब के हथियार पैकेज की दी मंजूरी। गाजा युद्ध में मौत का आंकड़ा 40,000 के पार। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान से तनाव के बीच गाजा पट्टी में इजराइल को काफी मदद अमेरिका ने करने का ऐलान किया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने इजराइल को $20 अरब के हथियार पैकेज की मंजूरी आज दे दी है। बड़ी बात यह है कि मानवीय कार्यकर्ताओं के दबाव को दरकिनार करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने इस पैकेज को मंजूरी दी है। हालांकि हथियारों को इजराइल तक पहुंचाने में कई साल लगेंगे। वहीं आपको बता दें कि मानव अधिकार के लोगों ने अमेरिका से अपील की थी कि वो किसी भी कीमत पर इजराइल को हथियार ना दे और ना ही किसी तरीके की उसकी मदद करे। लेकिन आपको बता दें कि मानव कार्यकर्ताओं की बात को दरकिनार करते हुए अमेरिका ने $20 अरब की मदद की, जिसका विरोध अब संयुक्त राष्ट्र भी करने लगा है, क्योंकि अमेरिका की मदद के बाद ही इजराइल लगातार गाजा पट्टी में बम गिराता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पत्नी को बहन के खिलाफ चुनाव लड़वाना मेरी गलती थी, सुप्रिया सुले के सामने सुमेंत्रा को उतारने पर बोले अजीत पवार। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में बहन के खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़ाना मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अपनी सभी बहनों से प्यार किया है। बता दें कि बारामती लोकसभा क्षेत्र से सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने चुनाव लड़ा था। सुप्रिया सुले को जीत मिली थी और वो हार गए थे। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है। इस बीच अजीत पवार जो है अपनी बहन और अपने भाई से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 15 अगस्त के दिन भारत में हो सकता है बड़ा आतंकी हमला, मानव बम बनकर हमला कर सकते हैं आतंकी। दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से पहले देश में बड़े हमले की आशंका के अलर्ट के चलते सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मिला है कि 15 अगस्त से पहले आतंकी देश में बड़ा हमला कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो एजेंसियों को मिली जानकारी सामने आया है कि आतंकी मानव बम के रूप में हमला कर सकते हैं और वीवीआईपी को निशाना बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में ज्यादा चौकसी बरतने की सलाह दी गई है। बता दें कि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, खासकर जम्मू के इलाकों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। अब खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि इस दौरान आतंकी घटनाएं हो सकती हैं, ऐसे में सतर्कता को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश में हिंदुओं का पलटवार हुआ शुरू, यूनिस सरकार के खास अधिकारी के दफ्तर पर जमाया कब्जा। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करने के बाद उपद्रवियों का जुल्म सह रहे बांग्लादेश के हिंदुओं ने अब पलटवार करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के हिंसा भड़काने के बाद अब हिंदू हिंसा पर बांग्लादेश में उतर आए हैं और उन्होंने मुसलमानों की तरह ही अंतरिम सरकार के प्रमुख
मोहम्मद यूनिस के खास अधिकारी के कार्यालय पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले बांग्लादेश के मुसलमानों ने काफी हिंसा की थी, विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद शेख हसीना के घर पर कब्जा कर लिया था और उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने के साथ साथ बांग्लादेश से भगाने की अहम भूमिका निभाई थी। वहीं आपको बता दें कि मुसलमान उपद्रवियों के बाद अब बांग्लादेश के हिंदू उपद्रवियों ने भी पलटवार शुरू कर दिया है और मुसलमानों की तरह ही बांग्लादेश के हिंदुओं ने भी सरकार के अधिकारी और दफ्तरों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि उपद्रवियों का अत्याचार सह रहे हिंदुओं ने शनिवार को बांग्लादेश के चटगांव में करीब 7 लाख हिंदुओं के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा और देश में बराबरी का अधिकार दिए जाने की भी मांग की। इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं के चटने से चटगांव पुलिस प्रशासन और बांग्लादेश सेना का हाथ पांव भूल गया। प्रदर्शन के दौरान हिंदू उपद्रवियों ने जय श्री राम के नारे लगाए और मुस्लिम उपद्रवियों की तरह कार्रवाई की बात कही।